हाँ, तो आज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का तीसरा लेक्चर और हमारा अगला टॉपिक है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है उसके लिए देख लीजिए। दो आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं हम लोग और मान लेते हैं कि हमारे पास दो विलगित चालक हैं जिसकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है। ये दो चालक लिए गए हैं और इनकी धारिता C1 और C2 है। जब इन चालकों को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है, इस चालक को Q1 आवेश और इस चालक को Q2 आवेश दिया जाता है। आवेश देने से बताया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में भी कि अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उस चालक के विभव में वृद्धि होती है। अगर इसको Q1 आवेश देते हैं तो मान लेते हैं कि पहले चालक के विभव में वृद्धि V1 होती है और दूसरे चालक के विभव में वृद्धि V2। इसमें देख लीजिए हम लोग लिख सकते हैं Q1 बराबर पहले चालक के लिए Q1 बराबर C1 V1। इसी तरह से तथा Q2 बराबर C2 V2। ये हमारा हो गया कुल आवेश। और अगर किसी चालक तार द्वारा इन दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए, कुछ इस तरह से किसी चालक तार द्वारा दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए तो धन आवेश का जो प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और हम मान लेते हैं कि इन दोनों में V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी पहले चालक का जो विभव है दूसरे चालक के विभव से ज़्यादा है। तो आवेश का जो प्रवाह होगा पहले चालक से दूसरे चालक की तरफ, और यह आवेश प्रवाह कब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों का विभव बराबर हो जाता है और पहले चालक पर आवेश हो जाता है Q1 डैश और दूसरे चालक का आवेश हो जाता है Q2 डैश। इस अवस्था में इन दोनों चालकों का जो विभव है वो बराबर हो जाता है और मान लेते हैं वो बराबर विभव जो है वो है V। तो देख लीजिए ये जब इन दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो इसी विभव को कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कुल धारिता की, अगर हम कहें चालक की कुल धारिता कितनी है, कुल धारिता कितनी है, तो कुल धारिता हमारा होगा इसमें C1 प्लस C2। और उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। यहाँ से देख लीजिए उभयनिष्ठ विभव मान लेते हैं V है, V बराबर कुल आवेश, दोनों चालकों पर कितना कितना आवेश था, एक पर Q1 है और एक पर Q2 है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और चालक की धारिता, कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2 और Q1 और Q2 की वैल्यू ऊपर लिख चुके हैं। V बराबर निकल गया Q1 के स्थान पर C1 V1 प्लस Q2 के स्थान पर C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का काम जो है अभी एनर्जी लॉस जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर भी काम लगेगा। इसके बाद देख लीजिए आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण किस तरह से होता है, पहले चालक पर आवेश हो गया है Q डैश
और दूसरे चालक पर जो आवेश है वो हो गया है Q1 Q2 डैश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस Q1 डैश का मान कितना है तो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि फार्मूला पढ़ चुके हो Q बराबर CV। अगर Q बराबर CV तो Q1 डैश बराबर भी पहले की कैपेसिटी। ऐसा तो है नहीं कि आवेशों का वितरण हो गया, आवेश कुछ आवेश यहाँ से यहाँ तक चला गया तो उसकी धारिता बदल जाएगी। चालक की धारिता तो निश्चित होगी। जब धारिता निश्चित होगी तो Q1 डैश बराबर C। धारिता निश्चित का मतलब है कि अगर हमारे पास एक बाल्टी है और इसमें इतना पानी है तो ये तो क्षमता रखती पूरी यहाँ तक अपने अंदर पानी रखने की, लेकिन इसमें से बेशक कुछ कम हो जाए तो क्षमता तो इसकी कम होगी नहीं। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कम नहीं होगी, इसकी कैपेसिटी वही रहेगी। कैपेसिटी वही रहेगी तो C1 लिख लेते हैं। लेकिन आवेश के प्रवाह से विभव वही नहीं है, विभव बदल कर कितना हो गया है, V हो गया है। तो Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर कितना मिलेगा, इसी प्रकार C2V। अब समीकरण 1 और 2 इसको अगर हम मानना चाहें और भाग करें तो हमको क्या मिलेगा, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर भाग करेंगे C1V अपान C2V, Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। अतः आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक पर उपस्थित आवेशों का जो अनुपात होता है उस चालक की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है यहाँ पर। आगे देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये। अगली हेडिंग पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आवेश Q1 था, फिर यहाँ पर आवेश दूसरे चालक पर Q2 था, लेकिन जब चालक तार से जोड़ देते हैं तो इस पर आवेश Q1 डैश हो जाता है और इस पर आवेश Q2 डैश हो जाता है। आवेश का पुनर्वितरण हुआ तो क्या ऊर्जा का कुछ ह्रास हुआ कि कोई ह्रास नहीं हुआ? या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास होता है? यदि हाँ तो सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए देख लीजिए, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़ चुके थे। स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक मिला था वो मिला था U बराबर हाफ CV²। ये फार्मूला डेरिवेट कराया गया था इसके पहले वाले क्लास में। आगे अगर हम कहें जोड़ने के पहले चालकों को जोड़ने के पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछी जाए तो आंसर आपका क्या होगा? पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C1, विभव कितना है पहले चालक पर देख लीजिए, V1²। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C1 V1²। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए जोड़ने से पहले, ये जुड़ा ना हो, जोड़ने से पहले दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी हाफ C2 V2²। अगर पूछा जाए फिर यहीं पर कि चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसी को हमको क्या करना है, प्लस कर देना है, निकल आएगा कुल स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पहले चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। अब चालक को जोड़ दिया जाए।
जैसे कि लिखें जोड़ने के पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थितिज ऊर्जा है ये जोड़ने से पहले। अब बात करते हैं जोड़ने के पश्चात, चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा जोड़ने के पश्चात निकालेंगे। तो आप बताइए जब इसको जोड़ दे रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी कितना है, C1, लेकिन विभव कितना हो गया जोड़ने के पश्चात, विभव कितना हो गया है, V। तो लिख सकते हैं जोड़ने के पश्चात पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C1V² और दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C2V²। दोनों में V रहेगा क्योंकि विभव समान हो गया है जोड़ने के पश्चात। अब अगर आपसे पूछा जाए कुल स्थितिज ऊर्जा जोड़ने के पश्चात तो दोनों प्लस हो जाएगा, और जब दोनों प्लस करेंगे तो इसको हम लोग संयुक्त रूप से लिख सकते हैं जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। U2 बराबर, इसमें देख लीजिए कुछ कॉमन होगा आपका, कॉमन क्या है, हाफ V² इंटू में C1 प्लस C2, ये कॉमन है। ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है, ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा का ह्रास, कितनी ऊर्जा लेस हो रही है। तो अगर हमारे पास जोड़ने के पहले इतनी एनर्जी है, U1 एनर्जी है जोड़ने के पहले, और जब जोड़ देते हैं तब कुल स्थितिज ऊर्जा कितना है, U2 है, और इसमें से U1 वाले में से U2 को घटा ले। पहले ऊर्जा हमारे पास इतना है और बाद में ऊर्जा U2 है, U1 में से U2 को घटा लेते हैं। घटाने के पश्चात अगर हमारा मान आता है पॉजिटिव, अगर हमारा मान पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। U1 का मान कितना है, देख लीजिए ऊपर, U1 का मान कितना है, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² माइनस U2 का मान, U2 का मान है हाफ V² इंटू में C1 प्लस C2। ध्यान दीजिए ये V है क्या, V है उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव के लिए अभी आप लोगों को व्यंजक निकलवा के बताया गया था कि उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, यही व्यंजक निकला था। उभयनिष्ठ विभव का मान रखने पर V के स्थान पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, और जब ये वैल्यू रखते हैं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, डेल्टा U का मान हो जाएगा हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ और V² के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू में C1 प्लस C2। यहाँ पर देखिए इतने का स्क्वायर है, जब इतने का स्क्वायर है तो नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ से एक पावर इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा कितना, डेल्टा U बराबर हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 और इतने का स्क्वायर है। आगे देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं मिटा के, नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
यहाँ पर देख लीजिए डेल्टा यू का मान, डेल्टा यू बराबर सब में कॉमन है हाफ, हाफ को कॉमन कर लेते हैं, हाफ कॉमन करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका प्रसार कर लेते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, इतना मिलेगा अपान इतने का, अभी देख लीजिए बट्टे है, बट्टे कितना है C1 प्लस C2, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा U बराबर हाफ, यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम लेके कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका अगले में करते हैं प्लस C1 C2 और यहाँ पर है V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई पुनः इसमें करते हैं प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए मिल रहा है माइनस का इसमें पूरा मल्टीप्लाई है, अभी माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे है माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2। देख लीजिएगा कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कैंसिल क्या हो रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में, ये कैंसिल हुआ, और अभी पूरे का अपान यहाँ पे बच रहा है C1 प्लस C2, बच क्या रहा है यहाँ पर C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, 2C1 C2 V1 V2, ऊपर देख लीजिए C1 C2 कॉमन है, C1 C2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2, बचेगा कितना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2, यहाँ पर देख लीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, इतने का ही सिर्फ है। यहाँ पर देखिए ये जो मान मिला डेल्टा यू हम लोग क्या निकाल रहे थे, ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा में जो परिवर्तन आया वो पॉजिटिव आया, यानी पहले हमारी ऊर्जा जो थी वो U1 और बाद में एनर्जी जो है वो U2 है, और जब U1 में से U2 को माइनस किए तो जो वैल्यू हमारा मिलेगा वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव कैसे मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर V1 माइनस V2 का मान किसी तरह से निगेटिव भी आएगा, ये पूर्णवर्ग होने के नाते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पूरा मान पॉजिटिव है। अगर पूरा मान पॉजिटिव है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो हम इतना करने के बाद लिखेंगे एक लाइन, अतः आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास होता है। बस आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अनावश्यक कारणों से घर के बाहर ना निकलें। कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए और सहयोग करें। ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।